आखिरकार बच गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात क्या हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर। जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साजिश है। देख लेना, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूंगी और ऐसा हश्र करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब। लेकिन जिस सैफी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है उसको, औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी, कहाँ पे पहुंची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया, जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी। क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है। लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बच गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।